अगर गुरुकुल का पढ़ा हुआ संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति आप लोगों को कोई बेरोजगार मिल जाए तो उसने मेरे से मिला दी, उसने रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग चिल्ला रहे ना इतनी जनसंख्या होगी, बेरोजगार हो गए, मर गए, आए काम नहीं, आए काम नहीं, हम ये कह रहे हैं हमारे पास ले आओ, हम उनको काम भी दे देंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापे शांतिरोषधये शांति वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग रहो निरोग। नमस्कार जी, मैं विजय गुरुग्राम हरियाणा से, टोडापुर हेली मंडी से। मैं बल्कि आपको ये कहना चाहूँगा, ये एक बहुत ही अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है योग शिक्षक बनने की। ज़्यादा दिन भी नहीं है, 15 दिन कोई ज़्यादा नहीं है। आपको एक चीज़ और बता दूं, आज आप MBBS डॉक्टर के पास जाओगे, MS के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे तो दवाइयाँ बांध देंगे बहुत सारी, और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि किसी योग शिक्षक के पास जाके आप योगा कीजिए। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, दवाई खाने के बाद भी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ किसकी, एक योग टीचर की है, तो उनके सानिध्य में जाके आप कर सकते हो। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप आओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में अपना नाम भी कमाओ, और अर्निंग भी होगी और नाम भी होगा। और एक और चीज़, डॉक्टर को कभी आपने देखा होगा पैसे ले लिए, काट दिया, पीट दिया, अच्छे से ले लिए, इलाज होना हो वो बात की बात है, मरे की भी। लेकिन जो पैसे तो आप ले ही ले रहे हो, जो सम्मान मिलता है पूरे समाज के सामने, जो चरण स्पर्श करते हैं जब आके, तो उसके समकक्ष कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा से जुड़ें और पूरी जनता को इससे लाभ से अवगत कराएं। धन्यवाद। विषय आप लोग देख ही रहे हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र भी हूँ, छात्री ही हूँ। जैसा कि अभी बताया कि योग के विषय में ना कप्तान साहब ने, कि योग में भविष्य बहुत है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, हतो वाप प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जिस समय अर्जुन बिल्कुल हताश निराश और ये था यार मैं क्या हथियार चलाऊं, ये दादा खड़ा है, ये ताऊ है, ये भाई है, इन्हें मारूंगा तो क्या, ऐसे मार करके क्या मैं राज्य प्राप्त करूंगा। तब भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि रे अर्जुन अगर तू इस युद्ध को लड़ते हुए मारा गया तो तेरे को स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर तेरे को विजय श्री प्राप्त होती है तो तू इस भूमंडल पे राज करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन उठ। कौन्तेय उनका नाम उनकी माँ के नाम के साथ जोड़ा हुआ था। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके। तो मैं तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जो हताश और निराश है, जो परेशान है, वो योग करके अगर योग शिक्षक भी नहीं बने तो स्वस्थ तो रह ही जाओगे। तो ऐसा तो होगा नहीं, अब बिल्कुल आदमी खत्म हो जाएगा। योग करने से जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। और हमारे आचार्य जी गुरुवर हमें कहते हैं, जो योग नहीं करेगा वो मरेगा। मरेगा मतलब वो टाइम तो पहले मरेगा, और एक बिल्कुल सच्चाई है ये। योग नहीं करेगा, जो अपने जीवन में इस चीज़ को धारण नहीं करेगा वो वक्त से पहले मरेगा, ये निश्चित है। जो करेगा वो लंबे समय तक जिएगा और स्वस्थ जिएगा। और जीना वही है जो स्वस्थ हो। जो रोगी है उसका जीना नहीं है। मैं 8 साल रोगी रहा हूँ, मुझे पता है इस बात का। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का दिया हुआ मेरा जीवन है। नहीं तो शायद बहुत से लोग हैं, गुरुजी को भी पता है, डॉक्टर साहब को भी, संजीत भाई को भी पता है, अपने नरेंद्र जी भी अच्छे से जानते हैं कि मेरी क्या स्थिति थी। 40 किलो वजन में भी, और पुणे तक जाने के लिए मेरे को 3 बोतल गाड़ी में रख के जब चलना पड़ता था पानी की, इतनी हालत ख़राब रहती थी। और इस प्रकृति की देन, योग की देन, आयुर्वेद की देन है कि मैं आज स्वस्थ हूँ। और स्वस्थ ही नहीं बल्कि कुछ न कुछ
एक्स्ट्रा स्वस्थ हो गया। दूसरी बात एक छोटी सी एक और कहूँगा, कप्तान साहब ने कहा था रोजगार के विषय में। आज का आने वाला समय जो है वो योग में और संस्कृत में रोजगार के भंडार खोल रहा है। हर विश्वविद्यालय में योग शिक्षक की नियुक्तियां लगभग हो चुकी है। और इसी के साथ एक विषय और जुड़ रहा है, आप लोगों को शायद पता नहीं, किसी को मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को या भाई आने वाली पीढ़ियों को उसके लिए प्रेरित कर दे। एक हिंदू अध्ययन केंद्र और खुल गए हैं विश्वविद्यालयों में, उसमें सारा ही योग है, संस्कृत और योग है। उसका नाम अलग दिया है क्योंकि हमारे लोगों को रोजगार देने का एक रास्ता है वो भी, और आप लोगों को हम लोगों को जगाने का रास्ता है। जिनको यही नहीं पता ना हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, हिंदू क्या है, सत्य सनातन धर्म क्या है, उनको बताने के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि उसको कैच करना है, उसको स्वीकार करना है, और उसको स्वीकार करके अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में उस भावनाओं को भरना है। मैं एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ। अगर गुरुकुल का पढ़ा हुआ, संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति आप लोगों को कोई बेरोजगार मिल जाए तो उसने मेरे से मिला दी, उसने रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग चिल्ला रहे ना इतनी जनसंख्या होगी, बेरोजगार हो गए, मर गए, आए काम नहीं, हम ये कह रहे हैं हमारे पास ले आओ, हम उनको काम भी दे देंगे। रोज 3-4 स्कूलों से फोन आते हैं, जी कोई संस्कृत अच्छा है, संस्कृत का अध्यापक है तो बताओ। अब अध्यापक मिल नहीं रहे। संस्कृत अनिवार्य होगी 10वीं तक, हम ले दे के एक ही विषय दिखे, बीटेक करा दो, एमटेक करा दो। उसने मशीन बनाने लग रहे हैं कंप्यूटर की, आँख फुड़वाने खातर। उसको लैपटॉप को आगे बैठेगा, सारा दिन आँख फोड़ेगा। संस्कृत पढ़ेगा, यज्ञ करेगा, योग करेगा, अपना जीवन सुधारेगा, आगे का सुधारेगा। वैसे आप लोग सब विद्वान हो, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, धन्यवाद। और कुछ अधिक हुआ तो क्षमा करें, धन्यवाद। निबदंती महाबाहो देहे देखने में ये त्रिगुणी माया इस संसार में इस आत्म तत्व को समझते हैं, और उससे इन तीनों गुणों से निवृत्ति पाना। गुणाने तान की कतरिन देह समुद्र जन्म मृत्यु जरार दुख विमुक्त अमृत, हमें तो मुक्त भाव रहना है। तो मैं कप्तान साहब से एक बार निवेदन करूं, क्योंकि रामदेव जी के इस पावन प्रांगण में आए हुए सभी महान विभूतियों को एक बार फिर से सादर नमन करता हूँ। सभी जैसे आचार्य जी, डॉक्टर साहब, नरेंद्र जी, और जो हमारे आचार्य संजीव जी यहाँ कार्य कर रहे हैं, ज़्यादातर जो बताना था वो बता दिया है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि जो योग करेगा उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल और निःशुल्क कोई रास्ता है तो वो योग का है। योग के माध्यम से हम अपने आप को ही नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, सभी को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की जो भाग दौड़ जिंदगी है उसमें इतने व्यस्त रहते हैं, और जो हमारा खान पान है, वातावरण है, वो जो पहले था वो सब दूषित हो गया है। अटल सत्य है ये। तो उसके वजह से अनेक ऐसी बीमारियां होगी जिनको हमने कभी सोचा ही नहीं था, जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं। 20-20, 25-25 साल के युवा हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है। ऐसे रोग हैं जिनका कोई अगर समय से निवारण ना किया जाए तो सीधा मौत का रास्ता है। तो उन सभी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, बार बार वही आता है, योग करो, योग रहो निरोग। तो अभी जो 5 जून से लेके और 20 जून तक का विशेष शिविर जो सभी महान विभूतियाँ हैं उन्होंने आयोजन किया है, उसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को प्रेरित करें कि इस सुअवसर का पूरा फायदा उठाएं। और आचार्य जी ने बताया कि अगर कोई ऐसा बच्चा है
जो शुल्क देने में असमर्थ है, तो उसको मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सभी के सहयोग से उसको इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शुल्क की वजह से वो इस कार्य को ना रोके, तो उसके लिए सभी सहयोग करें। और जो भी आपके पास में, चाहे वो हमारी बेटी है, चाहे हमारी बहन है, चाहे हमारा भाई है या हमारा बेटा है, यंग है, जिनको 2 पैसे की भी आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। वो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो यहाँ तो दोनों चीज़ हैं। अपना जो यंग है उनके लिए अपना, ये तो सबको पता है कि आने वाले टाइम में चारों साइड में जितने भी, चाहे सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, सभी में योग शिक्षक कंपलसरी कर दिया है। तो सभी में योग शिक्षक की आवश्यकता है, लिए जाएंगे, बिल्कुल 100% क्लियर है। तो अपने जो इस योग के माध्यम से अपना रोजगार चाहते हैं, उनके लिए विशेष अवसर है ये, इसको ना गंवाएं। अभी समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ सभी जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत आगे आओ। शुभकामनाएं। प्रोग्राम क्या था, क्या आज हमारी पटौदी क्षेत्र में पतंजलि के समस्त कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हम सब ने मिलकर के, जैसा कि स्वामी रामदेव जी के द्वारा हमें रोहतक में जो निर्देश मिले थे, उनकी पालना में हम सब ने मिलकर के सहयोग शिक्षक के आयोजन के बारे में यहाँ पर गोष्ठी की है। और इस गोष्ठी में सभी ने मिलकर के इस कार्य को पूर्ण तत्परता से और पूर्ण ही समर्पण भाव से करने के लिए अपनी इच्छाएं जाहिर की है। और हमारे संगठन की तरफ से पटौदी में हम सबकी सहमति से भाई संजीत जी को आज से पतंजलि योगपीठ तहसील प्रभारी के रूप में इनको कार्यभार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और पहले से भी ये योग के क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, बहुत अच्छे से योग शिक्षक के रूप में तो कार्य कर रहे हैं, वरिष्ठ योग शिक्षक हैं। अब इस दायित्व को निभाते हुए और अपने स्वयं की उन्नति करते हुए संगठन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरा निवेदन है। आपके कार्यक्रम योग गुरु स्वामी रामदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति को, आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन करते हुए हम बड़ा गौरव अनुभूति कर रहे हैं कि हम ऐसे संत, ऐसे ऋषि, महर्षि के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने योग की विधाओं को, जो केवल गुफाओं, कंदराओं या पुस्तकों तक सीमित थी, विश्वव्यापी कर दिया। और इस भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी महान विभूति को मेरा वंदन है। और आपकी ही और मोदी जी की, माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी की विशेष सहयोग और सूझबूझ के कारण ये योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो व्यवस्था कराई गई है, उसके लिए भी वंदन है। अब हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होने जा रहा है। उसकी पूर्व तैयारियों को देखते हुए, जैसा हमें ऊपर से निर्देशन मिला हुआ है, हम उनका अनुपालन करते हुए 15 दिवसीय आश्रम हरिमंदिर अमरदेव जी की इस पावन धरा पर सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें योग के नए खिलाड़ियों को तैयार करेंगे ही। और जो भी क्षेत्र के किसी भी प्रकार की बीमारी है, उनको निःशुल्क, बगैर कोई पैसा लिए हुए, हम पूरी गारंटी के साथ योग और आयुर्वेद के द्वारा स्वस्थ करने का, जैसा हमारे स्वामी जी ने आदेश दे रखा है, निर्देश कर रखा है, जो हमें सिखा रखा है, उसको हम जीते हुए, आगे बढ़ते हुए इस पूरी पटौदी को ही नहीं, पूरे गुड़गांव को हम स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। और उसको पूर्णता से निवेदन वहन करने के लिए ये आपकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। इन सभी शब्दों के साथ सहयोग शिक्षक होंगे जो तैयारी करेंगे, जो आगे चल के अपना कुछ कारोबार, मीन्स अपना किसी भी स्कूल में, किसी संस्थान में योग के द्वारा लाभ दूसरों को देकर स्वयं के लिए अर्जन, जीवन यापन कुछ करने के लिए, कमाने के लिए जो करेंगे, उनको 1099 रुपए की शुल्क लगेगी। अन्यथा जितने भी रोगी हैं या स्वस्थ हैं, वो सभी 15 दिन आएंगे, उनका कोई 1 पैसा शुल्क नहीं लगना। आप
निःशुल्क व्यवस्था है। और इसके साथ ही हमारे आचार्य जी ने एक और बात बताई है कि जो भी भाई बहन अगर समृद्ध नहीं है, जिसके पास से फीस सहयोग राशि देने की कैपेबिलिटी क्षमता नहीं है, उसकी भी पतंजलि संस्थान व्यवस्था आप करें। मैं संजीत कुमार, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभियुक्तों का, मास्टर जी का, डॉक्टर साहब का, कैप्टन साहब का, जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझ पे, तो मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो योग का है, रहो करो योग रहो निरोग का नारा पन सब लोगों तक पहुँचाना है। और मैं इसका साक्षी हूँ, क्योंकि जब 15 दिन से पहले 8 साल पहले यहाँ शिविर लगा था, उस समय मैं पैरालाइज टाइप में भी था, मुझे डिस्क की समस्या थी, और इस योग की सहायता से मैं सही हो पाया और लोगों को सही कर पा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ काटने के अलावा कुछ उनके पास नहीं है, और मैं इस योग के द्वारा सही हो पाया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।